गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके स्टैंडर्ड 2 के हिंदी ग्रामर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 शब्द के विषय में। ठीक है, तो आज बच्चों पढ़ेंगे हम जो है चैप्टर 4 वाक्य, सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य जो है बच्चों कैसे बनता है ना, शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, अगर शब्दों को हम सजा के सही करके लिखेंगे तभी एक सही अर्थ वाला वाक्य बनेगा, वरना उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अपना हिंदी ग्रामर बुक का पेज नंबर 19 फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए अपना हिंदी ग्रामर बुक का पेज नंबर 19 पढ़ते हैं। विषय का नाम है वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं बच्चों? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। हर वाक्य का अर्थ होता है। हर वाक्य का एक अर्थ होता है। जब शब्दों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। अगर सही से नहीं लिखा जाए, सही मेल न हो तो शब्दों का सही मेल ना हो तो फिर सही वाक्य नहीं बनेगा और उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो नीचे शब्दों का सही और गलत मेल देखिए और समझिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है बच्चों, जिसमें लिखा गया है शब्दों को उल्टा पुल्टा के इधर उधर करके लिखा गया है, जिसमें उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। क्या लिखा गया है देखते हैं। पतंग प्लस है प्लस नितिन प्लस उड़ाता। उसका मीनिंग क्या होता है? पतंग है नितिन उड़ाता, जिसका कि कोई सही अर्थ नहीं बनता है। इसी के लिए यहाँ पे क्या है? क्रॉस चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो ये गलत है। उसको अगर हम सही करके लिखेंगे नितिन प्लस पतंग प्लस उड़ाता प्लस है, तो उसका सही मीनिंग क्या बनेगा? नितिन पतंग उड़ाता है, जो कि सही का यहाँ पे चिन्ह है, मतलब ये सही वाक्य है। तो इसी तरह हम सही जगह पे रखने से ही अर्थ वाला वाक्य बनता है। सही अर्थ वाला वाक्य बनता है और वाक्यों से ही भाषा बनती है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों से ही भाषा बनती है। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, चित्रों को देखिए और वाक्य को पढ़िए। कुछ पिक्चर्स हैं, उसके नीचे कुछ लिखा गया है, कुछ वाक्य है, देखते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे दूध पी रहा है, तो उसके नीचे क्या लिखा है? शुभम दूध पी रहा है। एक सही वाक्य है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? पेड़ पर बंदर बैठा है। ये भी एक सही वाक्य है। उसके बाद है सुहानी विद्यालय जा रही है, तो हम देख रहे हैं एक लड़की विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पे लिखा है सुहानी विद्यालय जा रही है, जो कि सही वाक्य है। उसके बाद है तोता आम खा रहा है। उसका मतलब क्या है बच्चों? इसके नीचे सब सही सब लिखा है। उसके बाद में मैंने हार्ड कॉपी में भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इसको लिख लेना और पढ़ लेना कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सही मेल से ही जो बनता है उसको हम वाक्य कहते हैं और हर वाक्य का एक अर्थ होता है। जो शब्दों का सही मेल नहीं होता तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता और उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में उदाहरण भी मैंने दे दिया है। गाना प्लस सीता प्लस गा है रही, ये उल्टा पुल्टा के मैंने लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या बनता है? गाना सीता गा है रही, तो ये गलत वाक्य है। सही नहीं है। उसका सही वाक्य कैसे होगा बच्चों? सीता गाना गा रही है। जब इसको हम सही करके ही लिखेंगे तभी एक सही वाक्य बनेगा। नंबर 2 का एग्जाम्पल क्या है? खेल प्लस है प्लस गोपाल प्लस रहा। इसका मतलब क्या बनता है? खेल है गोपाल रहा, जो कि गलत वाक्य है। इसका सही वाक्य क्या होगा? गोपाल खेल रहा है। तो उसी तरह कुछ सही वाक्य मैंने बना के यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स में, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छी तरह।
उदाहरण में पेड़ प्लस पर प्लस चिड़िया प्लस बैठी प्लस है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। और नंबर 2 का एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? देखो, श्याम प्लस खाना प्लस खा प्लस रहा प्लस है। श्याम खाना खा रहा है, सही वाक्य है। उसके बाद बच्चे प्लस खेल प्लस रहे प्लस हैं। बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जब हम वाक्य लिखते हैं, कहीं पे खाना खा रहा है, कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि लिंग के हिसाब से जो सही वाक्य बनता है, लिंग और वचन के हिसाब से जो वाक्य बनते हैं उसमें कैसे बदलाव होता है, यह हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम वाक्य को सही से लिखना सीखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है बच्चों जो एक्सरसाइजेस उसका है। तो हमने अब तक क्या सीखा इसमें कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उसमें कुछ समझने के लिए कठिनाई नहीं है। कि इसमें हमने सीखा क्या, शब्दों के से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ के याद रख लेना। और हम देखेंगे यहाँ एक्सरसाइजेस में क्या है कि चित्र देखकर वाक्य बनाइए। एक चित्र है, 4 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि एक लड़की झूल रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ दृश्य, बाकी हमको इसको फिलअप करना है। दृश्य झूला झूल रही है। उसके बाद है बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें लिखा गया है रोहन किताब पढ़ रहा है। उसके बाद में एक लड़की केला खा रही है, तो यहाँ पे उसका लिखा गया है नाम शिल्पा, तो हम इसे लिख सकते हैं शिल्पा केला खा रही है। उसके बाद है बिल्ली दूध पी रही है। नंबर 2 में यहाँ पे क्या है बच्चों, शब्दों को सही जगह रखकर सही वाक्य बनाइए। तो हम उसको सही करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा कैसे लिखा गया है, लाल फ्रॉक है भव्या की, तो गलत मीनिंग है इसका, तो हम इसको सजा के लिखेंगे भव्या की लाल फ्रॉक है। उसके बाद है जाता हूँ मैं विद्यालय जाता हूँ। करो जल्दी उठा सुबह, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सुबह जल्दी उठा करो। कुत्ता है रहा भौंक, तो हम लिखेंगे कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप उसको कर लेना अपनी कॉपी पर। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका संज्ञा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और बाय।